आप सभी दर्शकों को सोनिया नैन की राम राम। लाइव आना था 11 बजे, लेकिन कोई कारण ऐसे रहे कि 11 बजे तक जो मेरे कैमरामैन है वो पहुंच नहीं पाए, इसलिए मैं इतनी रात को लाइव आ रही हूं। पिछले कुछ दिनों से, या फिर मैं यूं कहूं कि फरवरी मिड में जाके मुझे ये पता चला कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड ये था कि जो लोग, जो मीडिया के साथी हैं वो जरूर समझ जाएंगे इस फ्रॉड को, कि जो हमारा फेसबुक है, फेसबुक पे जो हम पेज चलाते हैं उनके अंदर एक अकाउंट डलता है। उस अकाउंट के अंदर जो डिटेल भरी जाती है, उन डिटेल्स के अंदर जब वो पेज चलता है तो फेसबुक की तरफ से कुछ पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर फिर हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। मैंने 6 नवंबर 2022 को हरियाणा की पहली खबर चैनल बनाया और किसी से बनवाया, क्योंकि मुझे इसकी इतनी, और उसको एक ऑफर भी दिया कि अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो। तो एज ए कैमरामैन वो मेरे साथ काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। 6 नवंबर 2022, दोबारा से बता रही हूं आपको, को ये चैनल बना, जिला परिषद का इलेक्शन हुआ, उसके बाद फरवरी एंड में हम अलग हो गए, हमारा डिस्प्यूट हो गया। और उस डिस्प्यूट का रीजन था, जो मेरे साथ थे, जो मेरे कैमरामैन थे, उसकी बहन। पूरी बात बताने से पहले मैं एक ही बात अभी भी कहूंगी, शुरुआत में ही बता देती हूं कि अगर वो लड़की हमारे बीच में ना आती तो आज तक भी हम साथ में काम कर रहे होते, क्योंकि हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। पेज बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो कर गया था, हमने मिलियंस में वीडियो की, बहुत अच्छा हमारा नाम हो गया था। लेकिन उस लड़की ने बीच में आकर के हमारे बीच में इतना बड़ा गैप बना दिया, इतनी बड़ी एक खाई डाल दी कि हम दोबारा साथ काम कर ही नहीं पाए, तो हम अलग हो गए। जिस समय वो चैनल मैं चला रही थी उस समय मेरे पास अर्निंग का सोर्स सिर्फ वो चैनल था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। और आपको पता है कि भाई मीडिया वाले हैं हम, तो ऐड भी हम करते हैं, लेकिन उस टाइम तक ऐड नहीं आती थी क्योंकि स्टार्टिंग थी पेज की। और 46K फॉलोवर उसके अंदर, यानी 46,000 फॉलोवर उस टाइम पे थे जब हम अलग हुए थे। उससे पहले सिर्फ जो हमारा इलेक्शन का काम जो हमें मिला था उसमें हम लोगों ने जो कमाया उतना कमाया। उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई आप अलग काम करो, मैं अलग काम करती हूँ। उससे मैंने वो चैनल ले लिया किसी भी तरह, चाहे मैंने हाथ जोड़े, मैंने पैर पकड़े, चाहे मैंने किसी के थ्रू उससे करवाया, क्योंकि वो उसने वो चैनल बनाया था। तो एक बार मैंने उससे कहा कि भाई आप ये चैनल, मैं इस पे अकेले काम करना चाहती हूँ, आप इस पे, आप मेरे साथ अब काम नहीं करोगे। फिर उसके बाद एक डिमांड थी कि अगर मैं आपको ये चैनल पूरे तरीके से सौंप रहा हूं कि आप अब मेरे साथ अगर काम नहीं करोगे तो फिर मैं काम कहां करूंगा, मेरे पास तो फिर कोई और काम नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने की, तो मैंने ये भी उसके लिए स्टेप लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, कल को ऐसा ना हो कि तुम ये बात बोलो कि अपना अपना फायदा निकाल लिया, सोनिया ने चैनल अपने आप काम करना शुरू कर दिया और मेरे हिस्से में कुछ नहीं छोड़ा। तो मैंने हमारे करनाल के एक जाने माने पत्रकार, वहां से उसके लिए 46,000 फॉलोवर मेरे थे, 50-55,000 फॉलोवर का पेज मैंने उनको दे दिया। बात खत्म, हम अलग हो गए। अपना काम मैंने करना शुरू कर दिया, वो अपना काम करता रहा। मुझे नहीं पता फिर उसके बाद उसने क्या किया और क्या नहीं किया। इन बिटवीन जब तक हम साथ थे, मेरे पास शायद एक बार यूट्यूब के ऊपर और एक बार फेसबुक के ऊपर, सिर्फ 2 बार हमारी इनकम आती है मेटा से, यानी कि जो डॉलर्स हमारे आए थे उनमें से मैंने हाफ पेमेंट दोनों बार उनको दे दी। उसके बाद क्या होता है कि अब यानी कि फरवरी 2025 में जाके मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो वो चैनल था, वो चैनल उन्होंने सिर्फ नाम का मेरे को दे दिया, क्योंकि वो उसके हाथ से बनाया हुआ था। तो उसने जो ऑनरशिप थी वो मुझे सिर्फ नाम की तो मुझे दे दी, लेकिन जिस अकाउंट के अंदर डॉलर आ रहे थे उसमें उन्होंने धोखे से अपना अकाउंट डाल लिया। मुझे नहीं पता चला। लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी 2023 में, जुलाई 2023 में, जिसके कि सारे के सारे जो बातें मैं आपको बोलूंगी वो सब सबूत मेरे पास हैं। ये सारे सबूत मैंने इकट्ठे कर रखे, ये सब के सब सबूत मैंने एसपी साहब के पास भी भेज रखे हैं। लेकिन इसके बारे में, इन सबूतों के बारे में मैं अभी कुछ नहीं डिस्क्लोज करूंगी। ये सारी बातें मैं कल सुबह 11 बजे दोबारा से लाइव आऊंगी, और चौकी में उस टाइम समय में होंगी, वहां से मैं एक एक चीज सबूत समेत पेश करूंगी। उसके बाद क्या होता है, किसी के थ्रू मैंने उनके पास मैसेज भिजवाया, उनसे पता करवाया कि क्या आपके पास अकाउंट है, तो वो कहते कि हाँ है। उन्होंने कहा कि अगर अकाउंट चाहिए तो आप पहले हमें 1 लाख रुपए दोगे, जिसकी की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो भी मैं आपको कल सुनाऊंगी। 1 लाख रुपए मुझे दोगे। पहली बात तो
$926 अभी तक $926 का सबूत मेरे पास है। वो डॉलर अकाउंट में गए हैं, यानी वो डॉलर्स आए हैं। उनमें से आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो $926 आप खुद सोच लीजिए कि कितने पैसे होते हैं। उतने पैसे ऑलरेडी उनके पास हैं। उसके बाद भी वो डिमांड करते कि 1 लाख रुपए और दीजिए, उसके बाद जाकर के हम तुम्हारी ही चीज तुम्हें सौंपेंगे। चलिए, मैंने जैसे तैसे करके इस मैटर को बिना कोई पुलिस, बिना कोई भड़क, बिना कोई बात को बढ़ाए आराम से सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने एक हिसार के जाने माने वकील हैं मनोज कुश, एडवोकेट मनोज कुश, उनको कॉल किया कि सर आप सब जानते हो चैनल किसका था, कैसे बना था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आप एक बार सचिन को बुलाइए। मैंने सिर्फ उनको कहा कि आप सिर्फ सचिन को बुलाइए। मनोज कुश ने कहा कि अगर सचिन को बुलाया जाएगा तो सौम्या भी वहां पर आएगी। मैंने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती इसके बारे में कि भाई जिस लड़के को मैंने बुलाया है उसकी बहन भी वहां पर आएगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो वहां पर वो लोग आ जाते हैं। आने के बाद बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से हमारी बात होती है। मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरी सिर्फ 2 ही कंडीशन है। पिछला जो आपके अकाउंट में जा चुका है वो आप अपने अकाउंट में रखिए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लेना, लेकिन अब मेरा अकाउंट एक्सेस आप मुझे दे दीजिए। लेकिन वहां पर भी बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गाली गलौज पे बात आ जाती है। वो भी हमारे पास पूरा प्रूफ है। उसके बाद मैं वहां से बहुत आराम से उनको ये बात कह के, कोई बात नहीं, अगर आप प्यार से इस बात को सॉल्व नहीं करना चाहते तो अब इसकी लीगली बात करते हैं, मैं ये कह के वहां से निकल जाती हूँ। पीछे से वो गालियां देते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं चुपचाप वहां से निकल आई। ये सारी बातें मेरे जो कैमरामैन है वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ये सारी बातें सुनी। उसके बाद फिर ये बात यही नहीं थमती है। अगले ही दिन, जिस दिन ये सारा मैटर हुआ, उसके अगले ही दिन मेरे कैमरामैन को एक प्रोग्राम में, जो कि एक राजनीतिक कार्यक्रम था, उसके अंदर पकड़ लिया जाता है। वहीं पर उसको गाली गलौज दी जाती है, वहां पर उसको सर फोड़ने की धमकी दी जाती है और मारने की धमकी दी जाती है। ये सारी बातें वहां पर होती है। जैसे तैसे वहां पर, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के लोग आए हुए थे, उन्होंने उन लोगों को धमकाया और वहां से तुम अलग हो और तुम अलग हो, अपना अपना काम करो जाके। ये बात यहां नहीं खत्म होती है। तीसरे दिन फिर एक और हमारा ही लड़का, उसको बीच रोड पे, जब वो वहां पर शॉर्ट वीडियोस बना रहा था, उसको बीच रोड पे उसका गला पकड़ा, उसका कॉलर पकड़ा, उसका फोन छीन लिया। और इसका सबूत, वो वहां पर उस समय मौके पर 3 लड़के थे, वो तीनों ही सबूत हैं। तीनों ने ही ये बात बोली कि जो किया बहुत सीधी साफ स्पष्ट गुंडागर्दी है, दादागिरी है, इस तरह से आके फोन छीनना और फिर गला पकड़ना। 22 फरवरी को मैं जाकर के कंप्लेंट देके आती हूं पुरानी सब्जी मंडी चौकी में। उसके बाद चौकी में बुलाया जाता है, ताकि, क्योंकि जो हमारे आईओ थे रमेश जी, उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को आमने सामने बैठाता हूं, जो भी आप लोगों की बात है आप आमने सामने बैठ करके कर लीजिए। वहां भी आते हैं, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सारी चीजें कैमरों के अंदर हुई है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि कोई कह दे आके या फिर मैं अपनी तरफ से कोई कहानी सुना रही हूं। वहां पर आते हैं। वहां पर आने के बाद भी मैंने बैठते ही ये 2 बातें बोली कि मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि जो मेरा एक्सेस है वो मुझे वापस लौटाया जाए। पेमेंट ये देना चाहे तो मेरी पेमेंट दे दे, नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो पेमेंट भी। मैंने उस टाइम पे भी ये बात कही कि चलो कोई बात नहीं, पेमेंट छोड़ो, आप मेरा जो एक्सेस है मुझे वो लौटा दीजिए। आईओ के सामने वहां पर भी मेरे साथ गाली गलौज होती है, वहां पर भी मेरे साथ बदतमीजी की जाती है। मैं बहुत आराम से वहां बात करने गई थी। मैं आईओ साहब को यह बात बोल के आई कि सर, अगर आपको ये मैटर समझ आता है तो आप सॉल्व कीजिए, अगर आपसे मैटर समझ नहीं आता है तो जो भी आपको लगता है कि ये इस सारी आईटी के जो आपके नॉलेज है उनको आप बुलाइए और उनके सामने इस पूरे मैटर को रखिए और कौन गलत है। मैंने कहा कि मेरे इतने डॉलर हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने आईओ साहब के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे पास एक्सेस है और हमारे अकाउंट में सिर्फ $157 आए हैं। यानी डॉलर आए। बड़ा सवाल यह है कि डॉलर आपके अकाउंट में क्यों आए जब मैं अलग हो चुकी हूं आपसे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब पहली पेमेंट मेरे अकाउंट में आई तो मुझे बिना बताए मेरा अकाउंट नंबर चेंज कैसे हो गया, मेरी अकाउंट की डिटेल कैसे चेंज हो गई। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों ने सीधा सीधा मेरे साथ फ्रॉड किया। 420 की अकाउंट मांगने पर उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की। इट मींस वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए दो तब ये करेंगे, प्लस गाली गलौज कर रहे हैं।
एक चीज और, बाकी मैं जात पात की मैं कोई बात नहीं करती हूं, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं तो आपको पता है मैं नैन हूं, यानी कि मैं जनरल कैटेगरी से हूं। मेरे जितने भी नॉन है, जितने भी, चाहे मैं अगर अपनी दोस्ती की बात करूं, अपने भाईचारे की बात करूं, अपने कलीग्स की बात करूं, मैं 36 बिरादरी से जुड़ी हुई हूं। और आप सब अच्छे से जानते हो कि आज तक 2022 से तो मैंने अपना शुरू किया था, उससे पहले मैंने 1 साल आरएसएन पे भी काम किया, यानी कि 2021 से मैं लगी थी इस लाइन में और अब 2025 आ चुका है। इतने सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोनिया ने किसी गलत का साथ दिया हो या फिर किसी गलत के लिए वो लड़ी हो। मैं हमेशा लड़ी तो सही के लिए लड़ी, हमेशा मैंने आवाज उठाई तो सिर्फ, चाहे मैंने प्रशासन से लड़ना था, चाहे सरकार से लड़ना था, मैं हर एक के लिए सही आवाज उठाने वाली वो एक। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं एक इकलौती महिला ऐसी पत्रकार हूं इन दिनों में, जब से मैंने चैनल शुरू किया, कि जो ऑनर थी अपने मालिक की, अपने चैनल की। मैं अपने चैनल की ऑनर थी और जितने भी हमारी जो फीमेल जर्नलिस्ट थी वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। चलिए, मैटर खत्म। अब बात है, मैं जर्नल हूं और वो जो कैटेगरी है वो एससी है। कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मुझे बार बार इस बात की धमकी दी जा रही है कि हम क्या हैं वो तुझे हम बता देंगे। ये बात मैं जो कंप्लेंट जो कि हमारे एसपी साहब के पास भी जा चुकी है, जो जहां जहां मुझे भेजनी थी मैं हर जगह भेज चुकी हूं, उसके अंदर भी मैंने वो प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। मेरा गुरु, जो मेरा कैमरामैन है, जो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, वो एससी है। मनीष जी जो कि बीबीएन पे काम करते हैं वो सैनी है। मेरी फ्रेंड जो कि सिंगला है। विपिन खुराना जी जो मेरे कलीग हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, वो पंजाबी हैं। तो अगर मैं ऐसे जात पात पे आने लगूं तो फिर मैं तो 36 बिरादरी की हूं, मैं तो किसी एक बिरादरी की हुई नहीं। तो जात बिरादरी की धमकी देकर के बहुत बार अभी तक इतना ज्यादा मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, इतना ज्यादा मुझे मेंटल हैरेस किया जा रहा है कि मेरे साथ वाले लोगों से आप पूछिए, जो मेरे साथ रहते हैं उनसे पूछिए, और या यहां तक कि अगर जो हाल मेरा आप देख पा रहे हो उसको देख करके आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितनी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी इस मैटर को लेकर के। उसके बाद ये एसआई जो हमारे रमेश जी थे, जो आईओ थे इसके, वो नहीं संभाल पाए इस मैटर को, क्योंकि मैंने उनको हर एक प्रूफ दे दिया था। वो हर बार यही कहते थे, आपका जो ये भी है आईटी वगैरह का या जो भी है अकाउंट, मुझे ये नहीं समझ आया। उसके बाद मैं जाती हूं जो कि चौकी इंचार्ज है पुरानी सब्जी मंडी के, कुलदीप जी, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, दिल से अप्रिशिएट करती हूं कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अपने लेवल तक उन्होंने बहुत कोशिश की इस मैटर को सॉल्व करने की, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो इस हद तक अपने एससी होने का इतना ज्यादा नाजायज फायदा उठा रहा है कि वो किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी की भी। यहां तक कि अगर मैं उनकी साइड की बात करूं तो बहुत सारे हमारे हिसार के जाने माने कुछ बिजनेसमैन हैं जो उनकी साइड खड़े हुए हैं, कुछ हमारे पॉलिटिकल पर्संस भी हैं जो उनकी साइड खड़े हुए हैं। यहां तक कि एक हमारे बहुत ही जाने माने जो कि मेरे भी कॉमन नोन है और उनके भी कॉमन नोन है, वो भी बीच में आए, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई, किसी की भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब कल की मैं बात करती हूं, आ जाते पूरा मैटर मैंने आपको बता दिया जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब कल की बात करते हैं। कल हम दोबारा से पुरानी सब्जी मंडी चौकी में गए, बकायदा कैमरे के सामने सारी बात होती है। वहां पर जाकर के बैठते ही पूछा गया क्या चाहते हो, तो सबसे पहले तो जो उनके प्यारे भैया जी है वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि ये चैनल ही डिलीट हो जाए। ये सब कुछ रिकॉर्डिंग है, वहां पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ A to Z बात, कि मैं तो चाहता हूं ये चैनल ही डिलीट हो जाए। मतलब मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं जिसने इतनी मेहनत करके इस चैनल को 0 से और 1,20,000 तक पहुंचाया, तो मैं बेवकूफ हूं? मैंने कोई मेहनत नहीं करी उसके ऊपर। कोई भी आए और आके कह दे हम चाहते हैं जी चैनल डिलीट हो जाए, चैनल डिलीट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद उनसे प्यार से पूछा गया कि बताओ भाई अब इस मैटर को कैसे सॉल्व करना है। तो जो वहां पर आए हुए थे उनका कहना है कि आज के टाइम पे यानी 1,20,000 फॉलोवर का ये चैनल है, इसका अमाउंट बनता है 1.5 लाख रुपए, कि ये चैनल 1.5 लाख रुपए में बिकेगा अगर आज इसको बेचा जाएगा। तो 1.5 लाख का आधा कर लीजिए, यानी 75,000 रुपए आप हमें दो और चैनल लो। अब कोई उनसे यह पूछने वाला हो कि आप किस चीज के 75,000 रुपए मांग रहे हो, कोई एक बार जवाब तो दे मुझे, किस बात के 75,000 रुपए आपको दिए जाएं?
अगर आप कहते हो कि मेरा भाई साथ काम करता था, मेरे साथ आज गुरु काम करता है, गुरु के पास मेरे चैनल का एक्सेस भी है, कल को वो ये कह के खड़ा हो जाए कि मैं तो इस चैनल का मालिक हूं जी, तो क्या वो मालिक बन जाएगा? अब बात इतनी सी है कि जो चीजें उन्होंने की हैं उन चीजों को लेकर के मैं अपने सारे के सारे सबूत कल सुबह 11 बजे पेश करूंगी मीडिया के सामने, और साथ के साथ आप लोगों से अपील करूंगी, क्योंकि मैंने एक मैसेज भी डाला हुआ था कि मैं कल 11 बजे चौकी में जाऊंगी, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में। आप लोग मेरा साथ दीजिए कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे गलत बोलिए, आपको लगता है मैं सही हूं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि मैं सही हूं और मुझे क्या स्टेप उठाना चाहिए। मैं कल सारे सबूत पेश कर दूंगी, और उसके बाद क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, इससे ज्यादा ना मैं टॉर्चर हो सकती अब, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे भी पालने हैं और मेरे पास इनकम सोर्स सिर्फ ये चैनल है जिसको कि मैंने बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचाया है। बहुत मेहनत से मैं इसके साथ लग के दिन देखी ना रात देखी, मैंने आप लोगों के मुद्दे उठाए, मैं दिन रात आप लोगों के लिए लगी रही। सिर्फ आप लोगों से ये अपील है कि जो मेरे साथ गलत हो रहा है उस गलत को ना होने से बचाएं, वो गलत मेरे साथ ना हो, जो मेरा हक है वो मेरा हक मुझे मिल जाए। मैं इससे ज्यादा और आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं करती। अगर फिर भी आप लोग मेरा कुछ साथ देना चाहते हो, मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो, आप दूर से कहीं से आओ, क्योंकि जब से मैंने ये पोस्ट डाली है बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल्स, चाहे वो, क्योंकि मैंने अगर किसानों की बात करें तो उनकी आवाज उठाई है, मैंने युवाओं की बात करें उनकी आवाज उठाई है, किसी भी वर्ग की, चाहे वो व्यापारी है चाहे वो नेता है, मैंने हर किसी की आवाज उठाई है। तो सबके कॉल आ रहे हैं मेरे पास, वहां आना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आप लोग सिर्फ जो हिसार के या फिर जो एरिया के, जो पुरानी सब्जी मंडी चौकी है उस एरिया के जो आसपास के लोग हैं वो लोग आए, क्योंकि आप लोगों की मदद की मुझे जरूरत है, परेशान ना हो। एक सिर्फ आखिरी बात, आप लोगों की बहन हूं, आप लोगों की बेटी हूं, अकेली हूं, बहुत हिम्मत करके लड़ रही हूं। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मजबूर ना हो जाऊं कि कल को मुझे कुछ और करना पड़ जाए, क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, और इससे ज्यादा परेशानी मैं और कुछ इससे ज्यादा झेल नहीं सकती। बस इसीलिए आपसे अपील है, अगर एक बात मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि अगर किसी और की चीज के ऊपर मैं अपना हक जताती तो मैं गलत थी। ये सारा हिसार, सारा हरियाणा जानता है कि हरियाणा की पहली खबर चैनल मेरा है, उसको मैंने बनाया है, उसको मैंने चलाया है, उसको आज तक इस मुकाम पे पहुंचाने वाली मैं हूं। और अगर आज मेरी जगह आकर के कोई भी तीसरा दूसरा बंदा आके यूं कह देता है कि जी चैनल तो हमारा है, हक तो हमारा है, एक चीज मैं आपसे कहती हूं, चैनल अगर उनका है, सिर्फ एक बात मैं कहती हूं, अगर चैनल उनका है वो प्रूफ ला दे इस बात के कि वो चैनल उनका है। जीएसटी नंबर मेरे नाम से, हरियाणा की पहली खबर फर्म रजिस्टर मेरे नाम से, सब कुछ जब मेरे नाम से है तो वो चैनल किसी दूसरे का कैसे हो सकता है? इन सारी चीजों के सबूत है मेरे पास अभी भी, ये रहे, ये सब के सब सबूत है मेरे पास, इनके अंदर सब कुछ है, लेकिन ये मैं अभी नहीं दिखाऊंगी आपको। ये सारे के सारे सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगी, चौकी के बाहर खड़े होके हर एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों से बस हाथ जोड़ के अपील है, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन, आपकी बेटी सही है तो सही बताएं, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप गलत बताएं। मैं वो बात भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, अगर मैंने कहीं कोई गलती की है तो मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 36 बिरादरी की हूं, थी और हमेशा रहूंगी। अगर फिर भी मेरे जर्नल होने पर अगर मुझे इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है तो फिर मैं उस चीज का, मेरे पास अब सच में कोई इलाज नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग समझदार हो, आप लोगों को सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना, बस आप लोगों से अपील है। धन्यवाद।